ठीक है, अब यहाँ से आपके पास ऑटो इम्प्लीमेंटेड प्रॉपर्टीज़ के अंदर सिर्फ आपको क्या करना होगा, गेट और सेट लिखना है। ठीक है, गेट और सेट लिखने के बाद डायरेक्टली आपने पास यहाँ पे काम करना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास जितना भी काम हो रहा होगा वो डायरेक्टली मुनीब हसन को कह दें कि अपनी आईडी के साथ लॉगिन करें। आई डोंट नो अंडरस्टैंड कि क्या इशू है आप लोग को अपनी आईडी मेंशन करने में। आईडी के साथ नहीं करेंगे, मैं नहीं करूँगी अलाउ। ठीक है, अगर मुझे यूज़र इनपुट अल्फान्यूमेरिक इनको फिक्स करना हो तो कैसे करेंगे? गुड शहीद, ये आपका टास्क है। देखें, अगर आप चाहते हैं कि मेरे पास शहीद, आपका क्वेश्चन ये है, मैं बता दूं सभी को भी कि आपके पास अगर कोई यूज़र इनपुट न्यूमेरिक या अल्फ़ाबेट इनपुट पर फिक्स करना हो तो कैसे करेंगे? डेफिनेटली यू कैन। फॉर एग्जांपल अगर मैं रिस्ट्रिक्ट करना चाहूँ कि स्टूडेंट नेम में कोई नंबर अलाउ ना हो, ठीक है, बिल्कुल आप क्या करेंगे शहीद, यहाँ पे ना इफ़ की कंडीशन पास कर देंगे। यहाँ पे थोड़ा सा काम आपका बढ़ जाएगा इस सेंस में कि आपको यहाँ पे एक इफ़ की कंडीशन पास करनी पड़ेगी कि अगर मेरी वैल्यू जो है, आपको एस्की कोड्स, बेसिकली आस्की कोड्स का शायद आपने नाम सुना हो, आस्की कोड यूज़ करने होंगे कि 0 से लेके 9 तक के बिटवीन अगर मैं कोई आस्की कोड एंटर करती हूँ तो आप यहाँ पे एक मैसेज शो करवा दें कि नेम कैन नॉट बी एंटर। ठीक है, इफ वैल्यू अगर लेट सपोज आस्की कोड 0 का आई थिंक जो भी है, लेट 90 तो करनी होगा, ज़्यादा ही होगा, 101 है फॉर एग्जाम्पल। तो इफ 1012 वैल्यू लेस देन इक्वल टू 101 एंड वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 109, तो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू की जो रेंज है इसमें मैसेज शो कर दें वैल्यू कैन नॉट बी एंटर्ड इन न्यूमेरिक, एल्स आपके पास जो भी वैल्यू है आप उसको दिस डॉट करके ले लें आपके पास। सिंपल, ये कंडीशन बन सकती है। अगर अभी मुझे टाइम मिलता है तो मैं आपको ये एग्जाम्पल भी करवा भी दूंगी क्लास के अंदर ही। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पे आपके पास ये वाली एग्जाम्पल कर लेते हैं। इसके बाद ये ये लास्ट एग्जाम्पल है आपके इस मैनुअल की नाम। इसके बाद मैं आपको टास्क भी समझा दूंगी। तो टास्क रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है आप अभी ही डिस्कस कर लीजिएगा, और अगर किसी को कोई क्यूरी बाद में भी पूछनी हो तो डेफिनेटली यू कैन आस्क मी ऑन मैसेजेस एज वेल। बट मैसेज करते वक्त आप एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि देखें, आप क्वेश्चन अगर पूछ रहे हैं तो क्वेश्चन की ना पिक्चर भी मुझे दिया करें ताकि मुझे पता तो चले आप कौन सा क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। मैं सिर्फ एक ऊँट को नहीं पढ़ाती हैं, बस बहुत सारे डेफिनेटली बैचेस होंगे। सो मुझे देखना होगा ना इस चीज़ को कि आप कौन से स्टूडेंट के उसका पूछ रहे हैं क्वेश्चन, तो काइंडली क्वेश्चन भी दिया करें साथ में। क्वेश्चन 1 का समझा दें, क्वेश्चन 2 बेटा मुझे क्या पता क्वेश्चन 1 कौन सा है, क्वेश्चन भी दिया करें साथ में ताकि आपके लिए भी आसानी हो और मेरे लिए। ठीक है, अच्छा यहाँ पे आ जाते हैं सबसे पहले अपने पास विजुअल स्टूडियो पे, इसको क्लोज कर लेते हैं। ठीक है, ये आपके पास तो एक एग्जांपल हो गई। लेट्स सपोज अब मुझे यहाँ पे ऑटो इम्प्लीमेंटेड प्रॉपर्टीज बनानी है। मैं इन प्रॉपर्टीज को यहाँ पे फिलहाल कमेंट कर रही हूँ। ठीक है, जितने भी मेरे पास ऑटो ये वाली प्रॉपर्टीज बनी हुई थी इनको मैं कमेंट कर देती हूँ, और अब अपने पास हम यहाँ से प्रॉपर्टीज बनाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप ऊपर आ जाएं। यहाँ पे आपके पास क्लास वेरिएबल बने हुए थे, यहीं पे आके सबसे पहले आपने एक प्रॉपर्टी बनानी है। ठीक है, आपके पास अगर विजुअल स्टूडियो 15 या उससे पुराना होगा या फिर 13 होगा तो आपके पास एक शॉर्टकट होता है, आप अपने पास सिर्फ प्रॉप लिखें। ठीक है, PROP एंड डबल टैप कर दें। जैसे ही हम प्रॉप लिख के डबल टैप करते हैं मेरे पास यहाँ पे प्रॉपर्टी बनी हुई आ जाती है ऑटो इम्प्लीमेंट। ऑटो इम्प्लीमेंट का मतलब यही है ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो अब हो रही है। ठीक है, लेट सपोज कि मैंने यहाँ पे करा क्या है, मैं दोबारा दिखा देती हूँ। आपने जो प्रीवियस कोड है उसको जस्ट कमेंट करना है। ठीक है, प्रीवियस कोड को कमेंट करने के बाद आप यहाँ से भी कोड को कमेंट कर दें। ठीक है, इन सारी चीज़ों को मैंने यहाँ पे कमेंट कर दिया। कमेंट करने के बाद अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे आ जाए, और यहाँ पे आने के बाद सिंपल मैं यहाँ पे एक प्रॉपर्टी बना रही हूँ। हम ऑटो इम्प्लीमेंट प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं। ऑटो इम्प्लीमेंट का मतलब है ऑटोमेटिक।
हमारे पास VS 15 और 13 के अंदर ये ऑप्शन है। 17 और 19 वाले चेक कर लीजिएगा कि आर दे हैव और नॉट। जहाँ तक मुझे याद पड़ता है ये प्रॉप का जो शॉर्टकट है शायद अब नहीं है 15 और 15 से ऑनवर्ड्स वर्जन में। 15 तक तो है और मेरे पास आई थिंक अभी कौन सा मैं यूज़ कर रही हूँ 17 में भी है, तो फिर 19 में आप देख लें। 17 तक तो चल जाएगा। आपने सिंपल क्या लिखना है, प्रॉप, PROP, प्रॉप लिखा और डबल टैप कर दिया। जैसे ही मैं डबल टैप करूंगी मेरे पास यहाँ पे प्रॉपर्टी बनी हुई आ गई। नाउ आई जस्ट नीड टू मेंशन नेम। मैंने एक आईडी के नाम की प्रॉपर्टी बना ली, दैट्स इट, प्रॉपर्टी बन गई प्रॉप। अच्छा, प्रॉपर्टी स्ट्रिंग टाइप की बनानी है तो क्या करेंगे, आप यहाँ पे सिंपल आए, स्ट्रिंग लिख दें, नेम की प्रॉपर्टी बन गई। सेम एज इट इज एक और प्रॉप। और अगर मुझे एक और प्रॉपर्टी बनानी है इंटीजर टाइप की, ठीक, इंटीजर टाइप में आपके पास क्या काम होना चाहिए उसमें वो बता दें, मार्क्स की, तो आप बता दें मार्क्स। यहाँ पे आपने प्रॉपर्टी बना ली तीनों, ठीक है, आईडी की बन गई, नेम की बन गई और मार्क्स की बन गई। ये तीनों प्रॉपर्टी मैंने अपने पास बना ली। अब मेरा काम सिर्फ क्या रह गया यहाँ पे आके, मैं जब यहाँ पे आऊँगी सिंपल, तो अब मैं यहाँ पे आके अपने पास इसकी क्लास के अंदर ही काम करना चाहें, इसी को अनकमेंट कर दें सिंपल। सो अगर मेरे पास, अच्छा, आईडी जो है कैपिटल में छोड़ें, अगर ये कोड किसी कभी बाद में यूज़ करना हुआ तो बाद में चेंजेस हो जाएंगे इसमें। नीचे बना लेते हैं सिंपल। क्या करेंगे, आईडी आपके पास कैपिटल में होगी, ठीक है, आपने खाली क्या लिखना होगा, OBJ डॉट ID, ठीक है, सिंपल। यहाँ पे आपके पास आईडी आ जाएगी, ठीक है, आईडी आपके पास कुछ भी हो सकती है, लेट्स सपोज अपने आईडी 101 लिखेंगे। इसी तरह OBJ डॉट आपके पास नेम आ जाएगा, ठीक है, नेम भी आपकी मर्जी से आप डाल सकते हैं यहाँ पे। और इसी तरह आप यहाँ पे OBJ डॉट और यहाँ पे आपके पास आ जाएंगे मार्क्स। अच्छा, अब एक बात को ख्याल रखिएगा, मार्क्स अब रीड ओनली नहीं है, रीड राइट प्रॉपर्टी में है। तो अगर आपको रीड ओनली बनाने हैं तो फिर आपको यहाँ पे सिर्फ यहाँ से क्या करना होगा, जैसे आपने नीचे किया था ना कि आपने सिर्फ गेट की प्रॉपर्टी यूज़ की थी, इसी तरह आप यहाँ पे फिर गेट लिख देंगे और सेट हटा देंगे इस तरह से। तो फिर ये आपके पास रीड राइट प्रॉपर्टी में काउंट होगा। तो ये आपके पास डिपेंड करता है कि आप किस तरह से वैल्यूज़ को असाइन कर रहे हैं या वैल्यूज़ को ले रहे हैं। तो मैं अगर अपनी प्रॉपर्टी रीड राइट अभी भी रखना चाहूँ तो रख सकती हूँ ऐसे, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। और इसको आप कंसोल में प्रिंट करवाना चाहते हैं, प्रिंट करवा लें, ठीक है। यहाँ पे आए सिंपल और यहाँ पे आके आपने जिस तरह से यहाँ पे काम किया था ना, सेम एज इट इज़ आप यहाँ पे भी प्रिंटिंग के लिए काम कर लें। इसी को कॉपी कर लेते हैं ताकि टाइम थोड़ा कम वेस्ट हो हमारा। राउंड ब्रैकेट क्लोज एंड टर्मिनेटर। अब यहाँ पे आईडी जो है कैपिटल में लिखी हुई थी मैंने नीचे, तो आप आईडी दे दें, नेम, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास, ठीक है। ये तीनों कर ली। अब आप इसको भी रन करके चेक कर लें कि आपके पास आउटपुट में किस तरीके से वैल्यूज़ आ गई, ठीक है, तीनों वैल्यूज़ आ गई। अच्छा, यहाँ पे जो आपके पास वो है गेट वाले में 0 आया है, ठीक है, गेट में 0 क्यों आया आपके पास, ठीक है, अभी मैंने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इसकी वैल्यू सेट नहीं की हुई, एक ही वैल्यू हार्ड कोटेडली पास की हुई। तो आप चाहें तो अगर मैं यहाँ पे गेट सेट दोनों भी पास कर दूं ना, तब भी मुझे अब कोई मसला नहीं होगा। अगेन ये मार्क्स को 0 गेट कर रहा है। अच्छा, ठीक है, सही है, क्योंकि अपने यहाँ पे भी प्रिंट करवा रहे हैं और यहाँ पे प्रिंटिंग के वक्त कोई वैल्यू नहीं उठ के आ रही। तो जब यहाँ पे कोई वैल्यू उठ के नहीं आ रही होगी तो डेफिनेटली वो उसको फिर 0 ही कंसिडर कर रहा होगा। तो इसका तरीका क्या है, फिर आप यहाँ पे आके OBJ डॉट नेम कर लेंगे, मार्क्स भी कर लेंगे नेम के नीचे, तो
फिर आपके पास जो भी मार्क्स आप इंसर्ट कर रहे होंगे वो डायरेक्टली यहाँ पे कॉल हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आपने सिर्फ गेट लिखा हुआ था, सेट भी लिख लें टर्मिनेटर लगा के, और फिर आप चलाएंगे, चल जाएगा ये कोड। ठीक है, 56 मार्क्स आपके यहाँ पे आ गए। इसको भी परफॉर्म कर लें। इसके बाद आप भी 10 20 हो रहे हैं। ठीक है, ये एग्जाम्पल कर लें छोटी सी। इसके बाद आप क्या करेंगे कि आपके पास 10 मिनट्स का ब्रेक है, और 10 मिनट्स के ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे ना ब्रेक से, तो फिर हम इसके अंदर जो लैब के टास्क हैं वो समझाऊंगी कि आपके पास ये एग्जाम्पल तो यहाँ पे एंड हो चुकी है इसकी। ठीक है, कि आपके पास जो लैब 9 की जो टास्क है वो किस तरीके से आपने इम्प्लीमेंट करने हैं, क्या क्या काम उसके अंदर आपने करने होंगे। ठीक है, इसके बाद फिर हम देखेंगे आपको और क्या क्या चीज़ें मुझे आगे करवानी है। ठीक है, तो आपके पास अभी इस एग्जाम्पल को कर लीजिए, एंड देन यू हैव टू टेक 10 मिनट्स ब्रेक। अभी 10:23 हो रहे हैं, ऑलमोस्ट 10:30 या 10:30 तक आ जाएं, या तो फिर 10:35 तक चले आ जाएं। ओके, 10:35 तक चले आ जाएं आप लोग, सही है। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले असाइनमेंट के कुछ क्वेश्चंस है आपके। ठीक है, अब असाइनमेंट्स के क्वेश्चंस स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चंस जो है ना आपस में इंटर रिलेट हो रहे होंगे। इंटर रिलेट का मतलब क्या है कि आपस में लेट सपोज एक सबसे पहले जो क्वेश्चन 1 होगा वो 2 से, और फिर वही क्वेश्चन 3 से, आपस में सारे इंटर रिलेट कर रहे होंगे। सो सबसे पहले आपके पास एक क्लास होगी फेसबुक के नाम से। ठीक है, हैविंग डेटा मेंबर wrapped with the प्रॉपर्टी। देखिए यहाँ पे क्या है आपके पास, डेटा मेंबर होंगे। ठीक है, किस नाम का डेटा मेंबर होगा, पासवर्ड। इट मीन्स कि मेरे पास एक क्लास है जिसके अंदर एक क्लास वेरिएबल है। इसका मकसद बिल्कुल सिंपल, ऐसे से अपने एक आईडी का वेरिएबल बनाया था, बनाएंगे विथ प्रॉपर्टी शुड बी इंश्योर दैट इट मस्ट कंटेन अल्फाबेट्स एंड नंबर व्हेन असाइन अ वैल्यू। ठीक है, तो आपके पास जब भी आप उसमें वैल्यूज पास कर रहे होंगे तो आपको उस चीज़ को मेक श्योर करना होगा कि आपकी वैल्यूज जो है वो दोनों पे असाइन हुई हुई हो, अल्फाबेट्स और न्यूमेरिक। इट मीन्स कि आप खुद समझदार हैं कि अब आपने प्रॉपर्टी बनाते वक्त कौन सी डेटा टाइप को चूज करना है जिसके अंदर नंबर्स भी आ जाएं और अल्फाबेट्स भी आ जाए, दोनों एक साथ कंटेन हो जाए। ठीक है, ये तो एक आपकी बन गई प्रॉपर्टी क्लास के अंदर। ठीक है, यहाँ तक करने के बाद अब आपने यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है, एड अ बूलियन डेटा मेंबर। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, बूलियन डेटा मेंबर। इट मीन्स के एक वेरिएबल तो मेरा पासवर्ड हो गया, यानी कि क्लास मेंबर, क्लास फील्ड जिसको आप कह रहे होते हैं। दूसरा मेरे पास किस टाइप का होगा, बूलियन टाइप का होगा। ठीक है, जिसका नाम भी यहाँ पे डिफाइन कर दिया है। ये यहाँ पे पासवर्ड था एक, और दूसरा क्या हो गया, लॉगिन। एक ही क्लास है, एक ही क्लास में ये तीनों काम करने हैं। Implement the functionality in the property for password which should be ensured that if login is true only then the value can be accessed, else should be return null। इसका मकसद क्या है, जिस तरह अभी आपने आईडी को चेक किया था कि आईडी आपकी अगर नल होती है या नेगेटिव होती है तो किस तरीके से काम हो रहा था, इस तरह आपने देखा था स्ट्रिंग अगर जब चेक कर रहे थे वैल्यू स्ट्रिंग की। तो यहाँ पे आपको ये करना है कि अगर लॉगिन इज ट्रू, अब आपकी मर्जी है, आप हार्ड कोटेड वैल्यूज ले लें या आप चाहें तो पासवर्ड अगर यूजर एंटर कर दे, कि हिंट है, आप इनमें से कोई भी एक लॉजिक यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हर एक की लॉजिक ना अपनी बननी चाहिए, डिफरेंट होंगी मोस्टली स्टूडेंट्स की। ठीक है, करना सिर्फ ये है, चेक करना है लॉगिन की प्रॉपर्टी को कि उसमें बूलियन वैल्यू ट्रू आ रही है या फॉल्स आ रही है। अगर वैल्यू ट्रू है तो आप कोई भी काम नहीं करें।
ठीक है। और अगर वैल्यू नल है तो आप इसमें कोई वैल्यू पास नहीं हुई, बुलियन फॉल्स है, तो वैल्यू शुड बी नल, दैट्स इट। ये दो काम करने हैं। तीसरा में क्या करना होगा, मॉडिफाई द प्रॉपर्टी फॉर पासवर्ड सच दैट नाउ इट कैन बी असाइंड अ वैल्यू एंड कैन नेवर बी एक्सेस। ये वाला काम अभी आपने किया है, ठीक है। जो मार्क्स वाला काम किया था ना आपने, यूजर अभी जो मार्क्स हमने इंसर्ट किए थे, ये वही वाला काम है सेम। इससे ज़्यादा और हिंट क्या दूँ कि अभी किस तरीके से आपने किया था, सही है। इसी तरह यहाँ पे देखिए, ज़रूरी नहीं है आप ऑटो इम्प्लीमेंट प्रॉपर्टी से काम करें, आप सारे काम बगैर ऑटो इम्प्लीमेंट यूज़ किए एक्सेसर्स गेट्स और सेट को यूज़ करके भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कंडीशंस लगेंगी। तो जब कंडीशंस लग रही होंगी तो डेफिनेटली यू हैव टू नो कि आपके पास जितने भी एक्सेसर्स आपने दिए हुए थे, एक्सेसर्स आपने बनाए हुए थे, वो सारे के सारे यहाँ पे यूज हो रहे होंगे, ठीक है। सो आपके पास यहाँ पे सबसे पहले एक आपके पास क्लास बन गई फेसबुक अकाउंट, पहला डेटा मेंबर आपके पास आ जाएगा पासवर्ड, दूसरा आ जाएगा लॉगिन, ठीक है। इसके बाद अब आपने क्या करना है, इसको तो समझ गए हैं आपके कौन सी प्रॉपर्टी असाइन, वेरिएबल की डेटा टाइप असाइन करेंगे जो दोनों टाइप को होल्ड कर सकता है, नंबर भी और अल्फाबेट्स भी, तो बहुत इजी बात है। दूसरी प्रॉपर्टी आपकी बूलियन टाइप की बनेगी। बूलियन टाइप में आप चेक कर रहे होंगे सिर्फ के आइदर मेरे पास जो प्रॉपर्टी आ रही है उसमें वैल्यू ट्रू आई है या फॉल्स है। इफ वैल्यू इज ट्रू देन then the value can be accessed, else should return false, ठीक है। तो और आप उसको false रिटर्न करते हैं। यहाँ पे पासवर्ड की प्रॉपर्टी है, पासवर्ड में आपने क्या करना होगा, सिर्फ वैल्यू को आपने लास्ट में पहले स्टार्ट में ना वैल्यूज को आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये लास्ट में आके पासवर्ड की प्रॉपर्टी को आपने मॉडिफाई करना है और इसके अंदर चेक करना है, ठीक है। अब आप यहाँ पे आके क्या करेंगे, सबसे पहले जब इसका कोड कर रहे होंगे ना, तो आप पार्ट 1 लिख के स्क्रीनशॉट डाल देंगे इस वाले पार्ट का, ठीक है। पार्ट 2 करके स्क्रीनशॉट क्वेश्चन नंबर पार्ट क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 के नंबर लिख के। आप लोग क्वेश्चन के अंदर नंबरिंग नहीं लिखते, आप लोग मुझसे पूछते हैं ना क्वेश्चन में 0.5 क्यों कर दिया, मेरा 1 मार्क क्यों कर दिया। तो जो लोग मुझे वर्ड की फाइल सेंड करते हैं उनको डेफिनेटली मैं मार्क्स डिडक्ट करती हूँ, कि मैंने आपको पहले ही बहुत पहले इन्फॉर्म कर दिया था कि मुझे वर्ड्स की फाइल नहीं चाहिए, PDF चाहिए। सेकेंडली, आपको मैंने ये बात कहा था कि आप प्रॉपर असाइनमेंट्स बनाएं, लाइक उसमें क्वेश्चन नंबर नहीं डालते, वहां पे भी मार्क्स कटते हैं बेटा, मुझे क्या पता है कौन से क्वेश्चन का ये आपने स्क्रीनशॉट डाला है। सो यू हैव टू मेंशन योर क्वेश्चन नंबर प्रॉपरली। असाइनमेंट को असाइनमेंट की तरह करें, बोझ समझ के ना करें। मैंने असाइनमेंट सारे चेक कर लिए हैं, असाइनमेंट 8 तक, मार्क्स में अपलोड कर दूंगी 1-2 दिन में आप लोगों के, ठीक है। सारे जितने भी टास्क आप लोग अब तक हुए हैं 8 तक मैं सारे चेक कर चुकी हूँ। और सिर्फ एक स्टूडेंट था शायद आपकी क्लास में जो हमेशा वर्ड की फाइल ही बच्चा सेंड करता है, तो जो स्टूडेंट है वो उनको पता ही होगा वो कौन है। सो यहाँ पे असाइनमेंट में कोई मसला है तो पार्ट 3 जब करेंगे तो फिर आप इसको जो भी आप चेंजेस करेंगे इसके अंदर, उसको रीड ओनली बनाने के लिए जो नेवर एक्सेस हो सके, तो आपको पता हो किस तरीके से होंगी। तो पार्ट 3 में आप खाली उसका स्क्रीनशॉट लगा दीजिएगा चेंजेस करके। इन शॉर्ट ये असाइनमेंट टोटल अगर आप करने बैठे हैं तो एक्सट्रीमली अगर हम बात करें ना